अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। रोल्स के बाद आता है प्रोफाइल्स। प्रोफाइल्स आर सेट ऑफ रिसोर्स लिमिट। हम किसी यूजर पे लिमिट लगा रहे हैं कि वो इतने ही रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सके। किस लिए? प्रोफाइल्स आर सेट ऑफ रिसोर्स लिमिट यूज टू लिमिट सिस्टम रिसोर्सेज अ यूजर कैन यूज। हम हर एक यूजर पे लिमिट लगा रहे हैं कि वो इतना ही सीपीयू यूज करे, इतने ही कनेक्शन ले सके। ऐसी लिमिट को लगाने के लिए हम प्रोफाइल्स का यूज करते हैं। इट अलाउज अस टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसे? नंबर ऑफ कनेक्शंस की बात कर लें, सीपीयू की बात कर रहे हैं, तो जो भी ये रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर हम लिमिट लगा सकें किसी यूज़र के लिए, उसके लिए हम प्रोफाइल्स को यूज़ करते हैं। इट अलाउज अस टू रेगुलेट, मतलब कि हम कंट्रोल कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज बाई ईच डेटाबेस यूजर बाई क्रिएटिंग एंड असाइनिंग प्रोफाइल्स टू देम। Whenever you create a database, one default profile will be created and assigned to all the users you have created. The name of the default profile is default. Use default profiles to get details. Details निकालने के लिए हमारे पास क्या व्यू है? Select star from, पहले हम पेजेस और लाइन सेट कर लें। सेट पेजेस 1000 लाइन्स 132। अब मैं कमांड चलाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम db अंडरस्कोर प्रोफाइल्स। कौन सा प्रोफाइल का कॉलम सेलेक्ट कर लें? फॉर A15, ठीक। और कौन सा रिसोर्स की बात होगी? लिमिट कॉलम लिमिट फॉर, ठीक है, कॉलम लिमिट फॉर ए मैं 45 कर देता हूँ। और अब से फिर मैंने स्लैश एंटर मारा तो ये लिमिट को मुझे कम करना पड़ेगा, 34 कर दूँगा। तो अब क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, ये कॉलम प्रोफाइल फॉर A20, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रोफाइल हैं, एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है और एक ऑरा STIG प्रोफाइल है, ठीक है। अब इस प्रोफाइल्स की सबसे कॉमन चीज़ों की बात करें, हम क्या क्या दिखाता है। पासवर्ड लाइफ टाइम, मतलब कितने दिन के बाद आपका पासवर्ड एक्सपायर करेगा, आपके पासवर्ड का लाइफ टाइम कितना है। 180 दिन के बाद जो भी यूज़र आप क्रिएट करोगे ना, उसका पासवर्ड 180 दिन के बाद एक्सपायर कर जाएगा। फिर पासवर्ड लॉक टाइम, कितने दिन के लिए पासवर्ड लॉक रहेगा। अगर इसमें एक होता है, कहाँ है, फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट 10 है, तो 10 बार अगर आप गलत पासवर्ड डालोगे ना तो आपका यूज़र लॉक हो जाएगा। और वो यूज़र ऑटोमेटिकली कितने दिन के लिए लॉक रहता है? 1 दिन के लिए लॉक रहता है, ठीक है। तो ये सारी लिमिट्स। आइडल टाइम, आइडल टाइम यानी आप किसी यूज़र से लॉगिन हो तो कितनी देर तक आप ऐसे ही पड़े रहोगे और आपको कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी बात करें हम तो इसमें आइडल टाइम 15 मिनट है। अगर 15 मिनट तक आप डेटाबेस में कनेक्टेड हो और कुछ नहीं कर रहे हो तो ओरेकल उसके बाद से आपको लात मार के डेटाबेस से बाहर निकाल देगा, अगर आपको ये प्रोफाइल मिली है तो। अब मैं चेक करूँ कि मेरे पास कौन सी प्रोफाइल है। सेलेक्ट यूज़र नेम अकाउंट अंडरस्कोर स्टेटस और डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर टेबल स्पेस। उसके बाद फिर मैंने अब क्या ले लिया? प्रोफाइल भी ले लिया। फ्रॉम db अंडरस्कोर यूजर्स ऑर्डर बाई 1। कॉलम यूजर नेम फॉर्मेट A24 कर दूँ तो मेरा आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास जितने भी यूज़र्स हैं उन सब की जो प्रोफाइल है वो डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है, ठीक है।
जितने यूज़र मैं क्रिएट करता हूँ, क्योंकि जब मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ तो उस टाइम पे मैं प्रोफाइल मेंशन नहीं करता हूँ। ठीक, तो Aura STIG की बात करूँ मैं, तो मैं इस प्रोफाइल के साथ एक यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे क्रिएट करूँगा? क्रिएट यूज़र, यूज़र का नाम मैंने दे दिया टेस्ट यूज़र, आइडेंटिफाइड बाय, मैं अपना फेवरेट पासवर्ड डालता हूँ और साथ में प्रोफाइल डाल दी मैंने, प्रोफाइल का नाम मैंने डाल दिया ये Aura STIG प्रोफाइल। लेकिन ये काम मुझे ये नहीं करने देगा। क्यों? पासवर्ड वेरिफिकेशन फॉर द स्पेसिफाइड पासवर्ड फेल, पासवर्ड लेंथ लेस देन 15 बाइट्स। ये कह रहा है कि जब मैं इस यूज़र को इस प्रोफाइल के हिसाब से बनाऊंगा, तो इस प्रोफाइल में क्या है, कुछ कंडीशन सेट हैं। क्या कंडीशन सेट हैं? एक पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन है। जब भी कोई पासवर्ड मैं सेट करूंगा तो उसको ये एक फंक्शन से वेरीफाई करेगा। क्या वेरीफाई करेगा? नॉर्मली कि पासवर्ड की लेंथ 15 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स, अब जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, एक और बार चलाता हूँ मैंने पासवर्ड को कर दिया 15 कैरेक्टर्स, UWER 448 और 8816 कर दिया मैंने। अभी भी ये नहीं करने देगा। पासवर्ड मस्ट कंटेन 1 और मोर अपर केस कैरेक्टर्स। ठीक है, पासवर्ड के अंदर एक अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए। फिर ये भी कंडीशन होगी, क्या होगी कि एक नंबर तो है ही, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे मैंने डॉलर डाल दिया। अब मैं ये क्रिएट करने मुझे दे देगा। ये सारी कंडीशंस किस में सेट हैं? जो पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इस यूज़र को इस नई प्रोफाइल के हिसाब से क्रिएट किया है। इस प्रोफाइल में क्या क्या लिमिट्स लगी हुई हैं, क्या क्या कंडीशन लगी हुई हैं? पासवर्ड फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट, इसमें 3 बार आप गलत पासवर्ड डालोगे तो यूज़र आपका लॉक हो जाएगा। अभी हम लोग ये करके देखते हैं। फिर पासवर्ड लाइफ टाइम 60 दिन ही है, 60 दिन के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। पासवर्ड रीयूज टाइम, मतलब कितने दिन के बाद आप एक पासवर्ड को यूज़ कर सकते हो। मतलब आज मैंने अपने QWER 123 पर पासवर्ड डाला मैंने, फिर 60 दिन के बाद मेरा पासवर्ड एक्सपायर कर गया, तो अगली बार मैं वही पासवर्ड कब यूज़ कर पाऊंगा? 365 यानी 1 साल के बाद। अगली बार मैं वही सेम पासवर्ड यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंडीशन इसमें लगी हुई है। पासवर्ड रीयूज मैक्स, मतलब मैं 10 बार मैक्सिमम एक पासवर्ड को यूज़ कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं किसी पासवर्ड को मैक्सिमम यूज़ नहीं कर सकता हूँ। पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन, पासवर्ड जो भी मैं सेट करूँगा वो इस फंक्शन के हिसाब से वेरीफाई होगा कि उसकी लेंथ 15 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, उसमें एक कैपिटल कैरेक्टर होना चाहिए, कुछ न्यूमेरिक कैरेक्टर होने चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। और इसमें पासवर्ड लॉक टाइम अनलिमिटेड, यानी यूज़र अगर लॉक हो गया तो वो लॉक ही पड़ा रहेगा, वो अनलॉक नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट में क्या है, 1 दिन के बाद वो अनलॉक हो जाता है। इनएक्टिव अकाउंट टाइम, यानी ये मुझे कंफर्म नहीं है। इनएक्टिव अकाउंट टाइम मतलब कितनी देर यूज़र इनएक्टिव रह सकता है। तो आइडल टाइम 15 मिनट्स है। नहीं, ये पासवर्ड से रिलेटेड है। ये है मतलब यूज़र शायद 35 डेज तक डेटाबेस में लॉगिन नहीं करेगा तो फिर उसके यूज़र को लॉक कर देंगे, कुछ ऐसा होता है। ये मैं चेक करके बताऊंगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ये चीज़ अगर हम चेक करना चाहें, फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स 3, तो देखते हैं क्या ये मेरे यूज़र को लॉक कर देगा। पहले तो मुझे इसको देना पड़ेगा अपना ग्रांट कनेक्ट टू टेस्ट यूज़र, ग्रांट क्रिएट टेबल टू टेस्ट यूज़र और ऑल्टर यूज़र टेस्ट यूज़र कोटा अनलिमिटेड ऑन टेस्ट यूज़र, अनलिमिटेड ऑन यूज़र्स। क्या कर रहा हूँ? ठीक है, अब मैंने इसको ये ग्रांट दे दिया। अब मैं डेटाबेस में लॉगिन करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? यूज़र का नाम टेस्ट यूज़र और स्लैश उसका पासवर्ड यहाँ रखा है मैंने, ये लंबा चौड़ा, तो मुझे लॉगिन करने देगा। लेकिन अगर मैं जान करके गलत पासवर्ड डालूँ, सिर्फ इतना डाला मैंने, तो ये पासवर्ड तो गलत है। एक बार डाला मैंने, दोबारा डाला मैंने, 2 बार किया मैंने, फिर 12 किया मैंने गलत पासवर्ड,
तो अब अगर मैं उस यूज़र का स्टेटस चेक करूं तो मेरे हिसाब से वो यूज़र लॉक हो जाना चाहिए। मैंने सेट किया पेजेस 1000 लाइन्स 132 कॉलम यूज़र नेम फॉर्मेट A24। अब मैं ये वाली कमांड अगर दोबारा से चला दूं, प्रोफाइल भी सेट करना पड़ता है, कॉलम प्रोफाइल फॉर्मेट A23। तो जो मेरा यूज़र है क्या बनाया, टेस्ट यूज़र मैंने, ये इस यूज़र लॉक हो गया क्योंकि मैंने 3 बार गलत पासवर्ड डाली और इसकी प्रोफाइल मैंने Aura STIG प्रोफाइल ही बनाई है। बाकी सारे यूज़र्स की प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट वाली है, सिर्फ इस यूज़र की प्रोफाइल Aura STIG प्रोफाइल दिखा रही है क्योंकि मैंने यूज़र क्रिएट करते टाइम ये प्रोफाइल मेंशन करी थी। हमारे पास डेटाबेस में करेंटली 2 प्रोफाइल्स मौजूद हैं, एक डिफ़ॉल्ट और एक Aura STIG प्रोफाइल। हम चाहें तो खुद से एक नई प्रोफाइल कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसमें हम अपने हिसाब से रेस्ट्रिक्शन डालेंगे कि भाई पासवर्ड लॉक टाइम एक ही बार में लॉक हो जाए। मैं चाहता हूँ कि क्या होता है ये, फेड लॉगिन अटेम्प्ट 3 नहीं, एक बार गलत पासवर्ड डालो तो लॉक हो जाए मेरा यूज़र, या 2 में लॉक हो जाए। तो ऐसे करके मैं एक नई प्रोफाइल खुद से क्रिएट कर सकता हूँ। उसकी कमांड काफ़ी लंबी है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, गूगल मारेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं किसी भी प्रोफाइल में, इस प्रोफाइल में सेट है, ऐसे ही अलग अलग प्रोफाइल्स पे हम अपने हिसाब से लिमिट्स को सेट कर सकते हैं। और कोई भी यूज़र क्रिएट करते टाइम हम अगर प्रोफाइल मेंशन करेंगे तो वो लिमिट्स उस यूज़र के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये Aura STIG प्रोफाइल मैंने इस यूज़र पे दे दी, तो इस प्रोफाइल की जितनी भी कंडीशंस हैं वो इस यूज़र के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोफाइल्स। DB प्रोफाइल से हम इसकी डिटेल्स को देखते हैं। अब हम बात करते हैं कोटा की, ये जो कि हम काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, ऑल्टर यूज़र टेस्ट यूज़र कोटा अनलिमिटेड ऑन ये यूज़र्स। इसका क्या मतलब है, ये कमांड तो हम चला देते हैं पर इसका मतलब अब तक हम लोगों ने समझा नहीं। अब इसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझने की कोशिश करते हैं, पहले तो इससे सीरियस लॉगिन हूँ मैंने क्या किया, डिस्क्राइब DBA_TS_कोटास। ठीक, क्या देखा मैंने, किस टेबल स्पेस के देखना, चलो टेबल स्पेस नेम देख लिया मैंने, और यूज़र नेम बाइट्स को मैं हमेशा MB में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और फिर मैक्स बाइट्स को भी मैं MB में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम DBA_TS_कोटास वेयर, मैं सारे यूज़र से क्यों देख लेता हूँ, सेलेक्ट टेबल स्पेस नेम कॉमा यूज़र नेम कॉमा बाइट्स फ्रॉम DBA_TS_कोटास। तो ये सारे यूज़र्स का कोटा मुझे दिखा रहा है। क्या कोटा है, अभी कितना यूज़ कोटा है और मैक्सिमम कोटा कितना कोटा है। सिसॉक्स का क्या है, और सिस यूज़र का क्या है, सिसॉक्स यूज़र्स का डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस, उससे कितना कोटा है, अनलिमिटेड। ये जो माइनस ये वाले जब ये आ रहा है मतलब अनलिमिटेड, हमने यूबी यूज़र क्रिएट किया सबको अनलिमिटेड दिया है, कोटा अनलिमिटेड यानी कोई लिमिट नहीं है। अब अगर मैं एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ, ऑल्टर क्रिएट यूज़र टेस्ट कोटा टेस्ट करने के लिए बना रहे हैं, आइडेंटिफाइड बाई पासवर्ड वही दे दिया मैंने क्योंकि मैं प्रोफाइल मेंशन नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं क्या देता हूँ, ग्रांट कनेक्ट टू टेस्ट कोटा, ग्रांट क्रिएट टेबल टू टेस्ट कोटा, और ऑल्टर यूज़र टेस्ट कोटा अनलिमिटेड के बजाय मैंने 10 MB दिया, किस पे, ऑन यूज़र्स पे। अब मैं ये वाली कमांड चलाऊंगा ना तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा, टेस्ट कोटा पे लिमिट कितनी है, मैक्सिमम
10 MB की लिमिट है। इस लिमिट से क्या होता है, जो टेस्ट कोटा वाला यूज़र है ना, सिर्फ 10 MB तक ही डेटा लिख पाएगा यूज़र्स टेबल स्पेस में, उससे ज़्यादा नहीं लिख पाएगा। जैसे ही वो 10 MB से ज़्यादा डेटा लिखने की कोशिश करेगा, वैसे ही कोटा एग्जॉस्टेड या ऐसा कुछ एरर लिख के आएगा। बाकी टेस्ट यूज़र के पास अनलिमिटेड कोटा है, मिज़ोरम के पास, उड़ीसा के पास, दिल्ली के पास, सबके पास अनलिमिटेड कोटा है। इनके कोटा पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, अनलिमिटेड है। इसका क्या कोटा है, इस पर लिमिट लगी है, 10 MB से ज़्यादा ये डेटा को नहीं लिख सकता यूज़र टेबल स्पेस में। होता क्या है, कुछ यूज़र्स क्या करते हैं, फालतू में डेटा भरते जाते हैं और उसकी वजह से डेटाबेस हमारा एग्जॉस्ट होने लगता है, डेटाबेस का स्पेस। तो उस केस में क्या करते हैं, हम लिमिट लगा देते हैं कि भाई तुम यूज़र, तुम 10 MB लोगे, तुम 100 MB लोगे, तुम 1 GB लोगे, इससे ज़्यादा स्पेस तुम डेटाबेस में कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना ही कोटा दिया है। Assigning a quota does two things. Users with privilege to create certain type of objects can create those objects in the specified table space. इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैंने टेस्ट कोटा यूज़र को किस पे दिया है, यूज़र्स पे दिया है। मैं अगर टेबल स्पेस का नाम देखना चाहूँ, सेलेक्ट टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम फ्रॉम db अंडरस्कोर टेबल स्पेसेस। तो टेबल स्पेस का नाम क्या है, मैंने गुजरात नाम का टेबल स्पेस बनाया। तो मैं इस यूज़र को उस पे भी 10 MB के बजाय मैंने इस पे 50 MB दे दिया, 50 M ऑन किस पे, गुजरात पे। तो जब मैं गुजरात यूज़र पे मैं इसको 50 MB का कोटा देता हूँ, तो अब मेरा जो टेस्ट कोटा वाला यूज़र है, एक और नई एंट्री आ जाएगी। ये क्या हो गया, ये 50 MB तक डेटा लिख सकता है, किसमें, गुजरात वाले टेबल स्पेस में। ठीक है, अब उसके पास प्रिविलेज आ गई, क्या, गुजरात टेबल स्पेस पे लिखने की, और साथ ही सेकंड चीज़ क्या हुई, लिमिट भी लग गई कि सिर्फ 50 MB ही लिख सकते हैं। हम चाहे तो इस लिमिट को अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, पर हमने फिलहाल अभी 50 MB किया है। और इससे दो चीज़ें होती है, एक तो यूजर्स विद प्लेस टू क्रिएट है, और उसके अलावा क्या होता है, एक बात करता हूं, ठीक है, कोटा असाइन करने से दो चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, किसी यूज़र को किसी पर्टिकुलर टेबल स्पेस पे लिखने की प्रिविलेज मिल जाती है, और साथ ही ओरेकल लिमिट कर देता है जो स्पेस दैट कैन बी एलोकेटेड फॉर स्टोरेज ऑफ अ यूजर्स ऑब्जेक्ट विद इन द स्पेसिफाइड टेबल स्पेस टू द अमाउंट ऑफ कोटा। टेस्ट कोटा के जो भी टेबल्स या इंडेक्स बनेंगे यूजर्स टेबल स्पेस में, वो मैक्सिमम 10 MB का स्पेस ले सकते हैं। जैसे 10 MB से ज़्यादा स्पेस लेंगे, स्पेस एग्जॉस्टेड का मैसेज आ जाएगा। टेस्ट कोटा यूज़र के टेबल्स या इंडेक्सेस गुजरात टेबल स्पेस में कितना स्पेस ले सकते हैं, 50 MB का स्पेस ले सकते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, टेस्ट कोटा वाला जो यूज़र है, उसके ऑब्जेक्ट्स, टेबल्स या इंडेक्सेस या और भी ऑब्जेक्ट्स, मेटेरियलाइज व्यू या जब भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस लेते हैं, वो यूजर्स टेबल स्पेस में स्पेस ले सकते हैं, कितना, 10 MB का। और इसी यूज़र के, टेस्ट कोटा यूज़र के ऑब्जेक्ट्स गुजरात टेबल स्पेस में स्पेस ले सकते हैं, कितना, 50 MB का। ठीक है, लेकिन अब तक हमें ये तो पता ही नहीं कि हम टेबल स्पेस क्रिएट करते टाइम, जो टेस्ट कोटा है, जब भी हम टेबल क्रिएट करते टाइम तो डिफ़ॉल्ट तो हमारा डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस में जाता है, और इस यूज़र का डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस क्या है, हमारे यूज़र्स का क्या, टेस्ट कोटा का, हम चेक करेंगे तो हमें आएगा यूज़र्स आएगा। तो फिर ये गुजरात वाले पे कोटा का यूज़ कैसे करेंगे हम लोग? ये यूज़ करने के लिए हम जब टेबल क्रिएट करेंगे ना, क्रिएट टेबल टेस्ट कोटा डॉट टेस्ट डेटा, इसमें मैंने सिर्फ फ़ोन नंबर डाला, मैंने एक ही कॉलम, नंबर दे दिया मैंने 12 का। ठीक, जब मैं टेबल क्रिएट करूंगा ना, तो मुझे
इस कमांड के बाद लास्ट में ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मेरा ये टेबल किस टेबल स्पेस में जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, हमारा टेबल हमारे डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस में जाता है जब हम टेबल स्पेस को मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन हम अगर हम डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस के अलावा किसी नॉन डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस में अगर हम करना चाहें तो ऐसे फिर हम टेबल स्पेस का नाम मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका गुजरात में कोटा है तो हम गुजरात दे देंगे। तो ऐसे ये टेबल क्रिएट हो गया किस टेबल स्पेस में, गुजरात टेबल स्पेस में। देखना चाहें हम, और अगर हम एक और टेबल क्रिएट करें, क्रिएटेबल टेस्ट कोटा टेस्ट डेटा मान लो 2 कर दिया मैंने, बाकी सब कुछ सेम रहने दिया मुझे, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ तो 2 टेबल क्रिएट किए मैंने, एक बिना टेबल स्पेस मेंशन किए और एक टेबल स्पेस मेंशन किए। अब मैं टेबल्स की डिटेल देखता हूँ। सेलेक्ट टेबल, किसी यूज़र के टेबल्स को देखने की कमांड सेलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम कॉमा टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम। ये टेबल किस टेबल स्पेस में है, फ्रॉम db अंडरस्कोर टेबल्स वेयर ओनर इज इक्वल टू क्या, टेस्ट कोटा। कॉलम टेबल नेम फॉर्मेट A25। ठीक है, तो मेरा जो टेस्ट डेटा वाला टेबल है किस टेबल स्पेस में क्रिएट हुआ है, गुजरात में। और टेस्ट डेटा 2 जब मैंने पहला वाला टेस्ट कोटा टेस्ट डेटा क्रिएट किया तो मैंने टेबल स्पेस मेंशन किया गुजरात, तो ये गुजरात में क्रिएट हुआ। जब मैंने सेकंड वाला क्रिएट किया मैंने टेबल स्पेस मेंशन नहीं किया, तो वो कहाँ क्रिएट हुआ, डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस में। और इस यूज़र का डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस क्या है, यूज़र्स। ठीक है, ऐसे करके हम यूज़र के टेबल्स क्रिएट करते हैं और कोटा देखते हैं उसका। कोटा की डिटेल देखने के लिए हमारे पास है DBATS कोटा वाला व्यू। इससे हम किसी यूज़र के कोटास को देखते हैं, किसी यूज़र के पास किस किस टेबल स्पेस से कितना कितना कोटा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमारा ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म हो रहा है। ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म हो गया है, तो फिर इसलिए आज हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं।